जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और अभी अगर मेरी आवाज़ को आप सब लोग प्रॉपर सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज़ कीजिए। जिन जिन को आवाज़ प्रॉपर आ रही है वो हैंड रेज़ कर लें, और जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क और अपना जो है ना सूटेबल प्लेस सेलेक्ट कर लें, ताकि जहाँ पे आपको प्रॉपर नेटवर्क और प्रॉपर मेरी आवाज़ आ सके। चलें, ठीक हो गया। आई थिंक कि आप एक्टिव हैं और प्रॉपर मीटिंग को सुन रहे हैं। तो आज का जैसा कि टॉपिक आप सब लोगों से शेयर किया जा रहा है कि हमने किस तरह फॉलो अप करना है और किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेट है, कन्विंस करना है, इनविटेशन करना है अपने क्लाइंट्स को, जो भी न्यू फ्रेश क्लाइंट्स आते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा कि हमने फेसबुक पे पोस्टिंग की, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग की, टिकटॉक पे पोस्टिंग की और फेसबुक ग्रुप्स में एड्स लगाए। इन एड्स लगाने के बाद ठीक है, हमारे पास क्लाइंट्स आ गए व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन और बेसिक जो पर्पस है वो अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है। ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, अब मेन टारगेट हमारा उन एड्स को फेसबुक पे लगाया। ठीक है, अपने अर्निंग के पोस्टर्स हैं या जो भी हैं उनको फेसबुक पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया। उसके बाद वहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन किया। तो वहाँ पे कम्युनिटी कम्युनिटी में हमारा नंबर देखा और हमसे कांटेक्ट किया। अब जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, जब आपसे व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट करता है, अब होता क्या है कि यहाँ से हमारी मेन वर्किंग स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फेसबुक पे पोस्टिंग भी हर कोई कर सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे भी हर कोई वीडियो अपलोड कर सकता है, लेकिन मेन चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ किस बिहेवियर के साथ बात कर रहे हैं, कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी मेन वर्किंग और मेन चीज जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। अगर तो आप लोगों को ये चीज ना आई कि हमने अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ उससे मैक्सिमम क्वेश्चन करूँ। होता क्या है, 3 या 4 क्वेश्चंस करने के बाद हमारे पास क्लाइंट, या तो क्लाइंट के पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो क्वेश्चन कर पाए, या कोई क्लाइंट अच्छे आ जाते हैं, एक लीडर आ जाता है तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो कि हमें आ, नहीं आते, तब हमें प्रॉब्लम आ जाता है कि हम किस तरह से इनको हैंडल करें। अब जब क्लाइंट्स हमारे पास व्हाट्सएप पे आ गए, तब हमारा मेन वर्क स्टार्ट हो गया। पीछे जितनी भी हमने मेहनत की वो सारी वेस्ट जाएगी अगर हमें ये वाला कम्युनिकेशन स्किल ही ना आया, कन्विंस करना ही ना आया। अब यहाँ पे सबसे पहले इनविटेशन समझ लें, या फिर आप इनको कम्युनिकेट करना समझ लें, अपने क्लाइंट्स के साथ अपना आइडिया शेयर करना समझ लें। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक फिजिकल, आप पे चॉइस है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें आप पे डिपेंड है। आप इसको फिजिकल भी कर सकते हैं, जिसका सोशल सर्कल अच्छा है आप उनको फिजिकल भी हैंडल कर सकते हैं। जिनका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आता है फिजिकल में। सबसे पहले फिजिकल देखते हैं। अगर हम फिजिकल किसी क्लाइंट उसके साथ बात कर रहे हैं तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे उनको इनविटेशन देना चाहिए, कैसे बिजनेस प्लान समझाना चाहिए, ये मेन चीजें हमें प्रॉपर जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करना पड़ती हैं। जैसे ही हम न्यू क्लाइंट से बात करते हैं तो उसके बाद हमने कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले आप जो भी क्लाइंट्स लेके आए हैं या आपके पास इंटरेस्टेड पर्सन आया है, डिटेल लेने आया है, आपने सबसे पहले उसके साथ जो प्लेसमेंट है जहाँ पे आप बैठ रहे हैं, फिजिकल मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपकी प्लेसमेंट एक एक्यूरेट होनी चाहिए। या आपका कोई ऑफिस होना चाहिए, या घर में है तो कोई भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो, प्रॉपर एक जगह हो जहाँ पे बैठ के आप 10 मिनट बात कर सकें। पहली चीज ये डिपेंड करती है। ऐसा ना हो कि आप शोर में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आप बाइक पे चला रहे हैं बाइक को, या आप कहीं पे भी कुछ काम कर रहे हैं साथ में प्लान दे रहे हैं, तो इट्स नॉट अ सूटेबल वे। ठीक है, आपको अगर प्रॉपर उस बंदे को सेटिस्फाई करना है, हैंडल करना है, तो स्पेसिफिक जगह के ऊपर आप उनको लेके जाएंगे, एक नीट एंड क्लीन माहौल में, एक
मतलब शोर से हट के आप एक जगह पे उनको प्रॉपर फिक्स करेंगे कि यहाँ पे हम 10 मिनट की मीटिंग करना चाहते हैं, एक आइडिया है जिसके तहत हम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। तो ये चीज पहले। जो सेकंड चीज है हमारे पास, वो ये डिपेंड करती है कि अब हमने उस बंदे का इंट्रो लेना है। अगर तो हमारे पास उस बंदे का ऑलरेडी नॉलेज है कि वो आपका क्लास फेलो है, कोलीग्स है या जो भी है, तो आप उस क्लाइंट को किस तरह हैंडल करना चाहते हैं। आपको पता है उस बंदे की कमी क्या है, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा जॉब को लेके परेशान होता है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कैसे होता है, हर बंदा अपनी जॉब की टेंशन में होता है कि यार मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो भी फील्ड में हूँ, तो मेरा मकसद जॉब है। तो अब मैं यहाँ पे जो अगर किसी से क्लाइंट से बात करूंगा तो मैं इस तरह से बात करूंगा कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं। उसने जो भी रिक्वायरमेंट बताई, फिर मैंने उनकी इनकम के बारे में पूछा कि भाई अभी प्रेजेंटली आप किस स्टेज में हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं, या मतलब कोई आपके साइड बिजनेस के अलावा क्या मतलब कि कोई माइंडसेट्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। इस तरह कंसेप्ट क्लियर करके मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी गिफ्ट करनी है कि यार मैं एक पार्ट टाइम सिस्टम कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें बिजनेस आइडिया मैं आपको समझा देता हूँ, प्लान आपको दे देता हूँ, आपको समझ आए तो मिल के चलेंगे, मिल के काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप जैसे पहले हैं वैसे आप कर सकते हैं अपनी रूटीन के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट आपने कॉपी पे या कैसे जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप उनको प्लान समझा सकते हैं। अब प्लान के अंदर आपको बताया हुआ है कि सिस्टम के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने रखनी है ताकि उसको क्लियर हो। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट, साथ में उसको ट्रांसपेरेंसी का बताना है, साथ में सिस्टम का X3 एक्सिस प्रोग्राम बताना है कैसे वर्क करता है, डिविडेंड की पावर बताना है, डिविडेंड इनकम कैसे आती है ये समझाना है। उसके बाद उसका मेन कंसेप्ट क्लियर करना है कि सर यहाँ पे ना आपकी अमाउंट कंपनी के पास जा रही है ना कंपनी आपको दे रही है, तो यहाँ पे रिस्क फ्री चीज है। क्योंकि हर बंदे के माइंड में पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि यार कंपनी कब भागेगी, ये बताओ। तो जब हमारे पास इस तरह का माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हमारे सिस्टम की आप सिक्योरिटी बताएं, सिस्टम कब तक चलेगा। तो जब यहाँ पे ब्लॉकचेन की दुनिया में आप कदम रखते हैं, आपने देखा कि जहाँ पे 80% डायरेक्ट मिल रहा है, 20% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट मीन कि आपकी 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कंपनी को ऐसा कुछ नहीं जा रहा 2 करोड़ की अमाउंट की कंपनी लेके रातों रात गायब हो जाएगी, ठीक है। रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है। अब उनको मेन जो कंसेप्ट देना है ना, वो ये देना है, क्योंकि हम देखें ना सेल की दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दें, आप सिर्फ मार्केटिंग की बात करें, प्रोडक्ट सेलिंग, हंटिंग, परचेजिंग, इन सब की बात करें, तो यहाँ पे कंसेप्ट यही होता है कि आपने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को आपने आगे प्रेजेंट कर दिया, किसी को सेल कर दिया, 500 का लेके 600 में सेल कर दिया, 100 बच गया, आपको बात खत्म हो गई, प्रोडक्ट चला गया, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहा, लेकिन आपको सिर्फ 100 रुपए का मुनाफा हो गया बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें, आपके जो लेवल 1 से लेके लेवल 12 तक डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ये आप एक दफा बाय करते हैं, आप यही चीज बार बार आगे सेल कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट पे जो आप 500 का लेके 600 का देते हैं, उस पे आपको अगर 10% मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे 80% मिल रहा है। आप एक बंदे को सेल करते हैं 80%, उसी टाइम मिल जाता है। आप दूसरे को सेल करते हैं 80% उसी टाइम, तीसरे को करते हैं 80% उसी टाइम आपके क्लाइंट के पास। इट मीन्स कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में 80% डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट सेल करने पे, और साथ में जब वहां पे बात खत्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे जब उसको कंसेप्ट देंगे ना कि यार ये एक ऐसा सिस्टम है जो ना भागने वाला है, ना ही आप लोगों के पास यहाँ पे रिस्क के चांसेस हैं, ना ही आप लोगों के पास यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाला सीन है जिसमें 100 मुनाफा हो गया बस बात खत्म। ये आपका अनलिमिटेड है, जितने लोगों तक मर्जी सिस्टम को पहुंचाएं, और जब तक आगे ही सिस्टम पे डिजिटल प्रोडक्ट्स की परचेजिंग होती रहेगी, मैट्रिक्स की मार्केटिंग होती रहेगी, तब तक हमें प्रॉफिट आता रहेगा। टू दी पॉइंट, जब आप सिस्टम उसको प्रॉपर समझा पाएंगे तो उम्मीद है कि एंड में उसको समझ आ जाएगी कि यार पार्ट टाइम है, मैं भी चल फिर रहा हूँ, मोबाइल यूज करना है, कौन सा मैंने बड़ी
कोई काम कर लेना है, तो बस ये है कि साथ पार्ट टाइम आपके साथ करते रहेंगे, जैसे ही बाकी चीजें करते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो ये इस चीज को हर बंदा कर सकता है, बिकॉज पैसे की हर किसी को जरूरत होती है। ये हमारे पास ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे हम फिजिकल की बात कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे थोड़ी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन मैं अभी ऑनलाइन की तरफ जा रहा हूँ बिकॉज टाइम शॉर्ट है। अब ऑफलाइन में इतना काफी है। अब नेक्स्ट आपने फॉलो अप शुरू कर देना है उसका, ठीक है। फॉलो अप में क्या होगा, आपने ग्रुप में ऐड कर देना है, जो भी आपका पब्लिक ग्रुप व्हाट्सएप का बना होगा, कि मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, वहां पे आपको थोड़ा बहुत डिटेल मिलती रहेगी। तो यहाँ से आप जो प्रमोशन सेंड करेंगे, मे बी वो देखे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाए। अब नेक्स्ट ऑनलाइन की बात करते हैं। हमने एड्स लगाए, हमने सारा वर्किंग किया, उसके बाद हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कन्वेंस करना, इनविटेशन देना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स को इनविटेशन देने का बेहतरीन तरीका सबसे पहले ये है कि आप जब भी वो आपको मैसेज करता है, आपको, अब देखिए जो मैसेज कर रहा है ना वो इंटरेस्टेड है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी लोग कहते हैं कि यार जो सीरियस होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं, जो सीरियस नहीं होते वो ज्वाइन नहीं होते। तो कहने का मतलब ये कि हर बंदा जरूरतमंद होता है जो भी आपको मैसेज ड्रॉप करता है कि सर आई नीड मैटेक फॉर्चून बिजनेस प्लान, आई नीड डिटेल्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। इट मीन्स को उसको जरूरत होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं पे हमारे कम्युनिकेशन में कोई मसला होता है, कोई बातचीत करने में मसला होता है, जिस वजह से वो प्रॉपर हमारे साथ अटैच नहीं हो पाता। मैं अपनी बात करूं तो 2018 से मार्केटिंग कर रहा हूं, और बेहतरीन मार्केटिंग जब आपको आना शुरू हो जाती है तब आपको पता चलता है कि यार प्रीवियस जो आप लोगों ने सिस्टम्स किए, लोगों को कम्युनिकेट किया, इनवाइट किया, तो आप लोगों ने वहां पे गलत तरीक़ाकार अख्तियार किया। यहाँ पे आपको पता चलता है कि अगर आप इस रियल तरीक़ाकार को अख्तियार करते हैं तो लाजमी आपकी टीम बन जाती है। तो अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले मैसेज उसका जो सीन करते हैं, उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, ठीक है। अपना नाम बताते हैं, उसका नाम पूछ के नंबर सेव करवाना पहला टारगेट हो जाता है, लिख लें। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये इनवाइट के सबसे पहले उसका नाम लें और अपना नाम बता के नंबर सेव करवा लें, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, देखे ना, छोटे छोटे पॉइंट से कामयाब बनाते हैं। अब ये हर मीटिंग में हर बंदा बताता है कि यार आप लोगों ने नंबर लाजमी सेव करवाने। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर लॉस किया है, अगर ये चीज हम मिस करते हैं तो लॉस किया, अगर नंबर सेव नहीं करवाते ना तो वो आपकी चैट के सबसे नीचे चला जाएगा। 2 दिन 3 दिन आपके पास इतने मैसेजेस आते हैं भाई, और टाइम ही नहीं मिलेगा अगले बंदे को आप मैसेज पर्सनल पे जाके करें कि यार फलां ने मुझे बताया था, पूछा था सिस्टम के बारे में, आज पूछूं तो सही कि उसने ज्वाइन करना है कि नहीं। तो कभी भी आपको याद नहीं आएगा। इट मीन्स के नंबर सेव करना पहला स्टेप बहुत जरूरी है, ताकि मे बी। दूसरा ऑप्शन, दूसरे नंबर पे जो है ना, स्टेप टू जो है वो ये है कि आपने स्टेप टू पे उस बंदे को जज करना है, पूछना है कि क्या काम करता है वो, उसका एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक उससे बात करनी है। अब ये पॉइंट कितना मैटर करता है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन देखें हमने उस बंदे के नॉलेज के मुताबिक बात करनी है। लेट्स सपोज एक बंदा आ जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता, या हम कहते हैं एक बंदा आ जाता है जो पहला किसी फोर्स आज प्लेटफॉर्म में, मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहा होता है, उसको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सब चीजों का पता होता है। अब हम क्या करते हैं, उससे बिना पूछे उसको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दी, उसको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का बताना शुरू कर दिया, उसको मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझाना शुरू कर दिया। तो वो तो अच्छा नहीं समझेगा ना कि भाई ये सारी चीजें तो मुझे पता है, बस आपने बता दिया कि ये डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, तो बस बेहतर है आप नेक्स्ट प्रोसीड करें कि इसका प्लान क्या है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हर बंदे की साइको को समझ के उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ता है। कि आप लोग, अगर वो स्टूडेंट है, न्यू है, फ्रेश है, पहला एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उसको कंसेप्ट देना सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का
100% डिस्ट्रीब्यूशन का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड का, ये सारी चीजें देना उसको फिर जरूरी हो जाती हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज आप उसका जो भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे कि भाई आपने प्रीवियस क्या किया, कितने साल का एक्सपीरियंस, उसके मुताबिक आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे कि आप इसको अब किस लेवल की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, बेसिक लेवल की या हाई लेवल की। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप जो आता है वो ये आता है, उसको डिटेल देने से पहले ये कंसेप्ट आता है, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप उसको ब्रॉडकास्ट में जरूर ऐड कर लें। ठीक है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसमें आप लोग अपने क्लाइंट्स को अगर 8 दिन फॉलो अप कर लेंगे, 9 दिन उसको जाके पर्सनल मैसेज कर लेंगे, 10वें दिन भूल जाएंगे। लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे, और ब्रॉडकास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, तभी आप किसी किसी को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हैं, तभी आपका मैसेज किसी ब्रॉडकास्ट मेंबर को जाएगा जब आपका नंबर उसके पास, उसका नंबर आपके पास सेव होगा। ठीक है, मैं थर्ड स्टेप बता रहा था आप लोगों को ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट लाजमी बनानी है आप लोगों ने। अब आपने फर्स्ट में उसका एक्सपीरियंस गेन किया, नाम पूछा, नंबर सेव किया, सेकंड नंबर पे एक्सपीरियंस पूछा, ठीक है। उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया। अब ब्रॉडकास्ट में ऐड करके आप लोगों ने अपना आधा काम खत्म कर लिया है, यकीन करें। ठीक है, क्योंकि हर बंदे को आप पर्सनल पे तो मैसेज नहीं कर सकते। आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे, पहले नंबर सेव होगा, उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो डेली प्रमोशन मैसेज ब्रॉडकास्ट में जाएगा, तो वो उसका साथ साथ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फॉलो अप करेगा। फॉलो अप हम इसी चीज को बोलते हैं कि आप जो सिस्टम उसको समझा चुके, उसके बाद उससे दोबारा बात भी करें, एक दिन बाद, दूसरे दिन बाद, ताकि उसको पता हो कि मेरा लीडर मेरे साथ अटैच है, वो वाकया सिस्टम के साथ लेके सिंसियर है, यार वाकया इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए। तो नेक्स्ट तीसरा स्टेप ब्रॉडकास्ट का था। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट का किसी को नहीं पता होगा तो वो अपने आप लाइन से पूछ सकता है। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो चीज होती है वो ये होती है कि आप उसको इनवाइट करें, सिस्टम प्रेजेंट। अब सिस्टम प्रेजेंट करने के फिर डिफरेंट तरीक़ेकार आ जाते हैं। अब इसमें मैं अगर यहाँ पे बैठ के आप लोगों को फिक्स कर दूं ना कि आपने उसको व्हाट्सएप कॉल पे करना है, तो ये गलत होगा। मैं आपको फिक्स बता दूं ना, कोई नेटवर्कर है चाहे जितनी मर्जी उसने अर्निंग की हुई है ना, अगर वो फिक्स आके बता देता है कि यार आपने लाजमी उससे व्हाट्सएप कॉल पे करनी है, आपने गूगल मीट पे करनी है, आपने उसको मैसेज पे बताना है, आपने वॉइस पे बताना है, ये गलत है। ये डिफरेंट तरीके कार हैं, कोई भी तरीके कार आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये देखना अगले बंदे को है कि वो किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने उससे पूछना है कि भाई अगर आप कॉल पे आ सकते हैं तो हम कॉल पे बात कर लेते हैं 5 मिनट। अगर वो कॉल पे नहीं आना चाहता, कोई बिजी है, जॉब होल्डर है, तो आप नेक्स्ट स्टेप उसको बताएंगे कि भाई आप गूगल मीट कर लें, आप 5-10 मिनट निकाल के, मैं लाइव आपको अपना आईडी शो करवा दूंगा या करवा दूंगी। दूसरे नंबर पे आपको लाइव मैं ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसपेरेंसी का सारा कंसेप्ट समझा दूंगा। इट मीन्स कि आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर तो वो मीटिंग का भी नहीं मानता, गूगल मीट पे भी आने को नहीं दिया, तो थर्ड ऑप्शन है कि आपके पास अपनी आवाज में कोई डाटा पड़ा है मैटेक वर्जन के रिलेटेड, सिस्टम प्रेजेंट किया हुआ, रिकॉर्ड किया हुआ आपने रखा हुआ है अपनी आवाज में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेहतरीन तरीकाकार ये है कि खुद की वॉइस बना के अपने पर्सनल ग्रुप में रख लें, ताकि कोई भी आपका न्यू फ्रेश क्लाइंट आता है तो आप उसको फॉरवर्ड कर दें कि भाई मैंने ये 2 वॉइसेस आपको शेयर की हैं, इसमें सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट 80% प्लस इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप इसको गौर से रीड कीजिए, सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। अगर कुछ पूछना हो तो इसमें से बता दीजिएगा। ठीक है, इतना कर देना है। अब अगर वॉइसेस भी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो अपने सीनियर से ले सकते हैं सिस्टम के बारे में, जिसमें ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन हो और वॉइसेस शॉर्ट हो, 2 मिनट से ज्यादा वॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनको प्रेजेंट कर सकता हूँ खुद प्रॉपर, सिर्फ वॉइस ही बनानी
है ना, नहीं है भाई, अपने पास सेव कर लेंगे। अब या डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाने हैं तो वो बना के सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद अपने अपलाइन का कोई अर्निंग बैनर उठा के रख लें अपने पास। ये दो से तीन चार चीजें अपने पास सेव रख लें। उसको बल्कि के आपको कुछ समझ आएगी। सेकेंडली फिर आपने उसको नेक्स्ट वो सेंड करते हैं। फिर इट्स अप टू क्लाइंट के वो क्या वो स्टार्ट हो जाता है। अब फॉलो अप पहले बड़ा डिफिकल्ट होता था कि यार उनको फिर जाके मिलो फिजिकली, उन फिर उनसे टाइम लो, फिर उनसे पूछो यार आपने करना है कि नहीं करना, क्या राय है इस बारे में। तो इसी कर मार्केटिंग प्रॉपर की हुई है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं बनाई हुई है ना, तो आपके पीछे जितनी भी मेहनत है, चाहे 100 लोगों से क्यों नहीं बात किया, वो सारी की सारी जीरो है। ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे जितनी मर्जी बातें करता रहूं, टू दी पॉइंट प्लान मुताबिक, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन के मुताबिक नंबर सेव करवाया, ब्रॉडकास्ट में डाला, डिटेल दी। अगर आपने ये चीजें नहीं की हुई ना, तो आप फिर कहीं भी नहीं कह सकते। आपकी जो सारी मेहनत है, पोस्टिंग करें, इंस्टाग्राम पे एड्स लगाएं, बूस्ट करें, कोई फायदा नहीं है, उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। क्योंकि फॉलोअप का आसान तरीका है, आप उनको ब्रॉडकास्ट में डालें, 3 या 2 मैसेज आप, ताकि उसको पता चले कि सिस्टम के लोग एक्टिव हैं, अर्निंग कर रहे हैं, मुझे भी इसका पार्टिसिपेट बनना चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक है। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट में अब मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टाइम रिजल्ट का वेट नहीं करना। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे लोगों के जो फॉलो अप के ड्यूरेशंस होते हैं ना, वो 1 1 साल तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 1 1 साल पुराने लोग भी हमारे साथ आज ज्वाइन हो जाते हैं। इट मीन्स कि आप लोगों ने फॉलो अप करना और कंटिन्यूसली पार्ट टाइम समझें स्टैटिक फॉर्चून, चाहे फुल टाइम समझें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि जितना टाइम समझें उस उतने टाइम में सीरियस होके अपने क्लाइंट से बात करें। आपको वो कुछ मिलेगा जो आप 30 या 35 हजार की जॉब से नहीं कमा सकते। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा टोटल सेशन। और अभी क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों के माइंड में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट वंस मैं आप लोगों को हैंड लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए, हमारे पास 7 से 8 मिनट पड़े हैं। जी जस्ट, जी यासिर महमूद साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी यासिर भाई अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मतलूब भाई, आपसे मेरे व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी। जी 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 जी। जी जी, अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे, तो इसलिए जो है ना, मैंने आज मैं नमाज के लिए भी नहीं गया। मैंने कहा चलिए मीटिंग आपकी अटेंड कर लेता हूँ। जी तो यासिर भाई, आज का जो टॉपिक था ना, वो इनवाइट करना, आप कम्युनिकेट करना, फॉलो अप करना, इस चीज पे था। इस चीज का जी कोई जी, उसी के क्वेश्चन है? बारे में, उसी में ही मैं जी बात करना चाह रहा हूँ। जी जी अ, मुझे जो जितना भी मटेरियल मेरे जो जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया था, उसने मुझे जो जितना मटेरियल दिया था, मैं समझता हूँ अगर यही मटेरियल है तो जी ये जी जो है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ कि मैंने अपनी एक तैयारी की, पिछले एक हफ्ते से जो है ना मैं अपनी एक तैयारी कर रहा हूँ। जी उसमें मैंने जो एक जो हमारा कंपनसेशन प्लान जिसे कहते हैं, वो है, वो इंग्लिश में था। वो क्या था कि उसकी जो उर्दू लिखी हुई थी ना,
वो मेरे ख्याल से कुछ इतनी मौसर नहीं थी। फिर मैंने 2-3 दिन लगा के उसको एक आसान उर्दू में अपने जी बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी 2-3 वीडियो सेट की। और आज मैं अपनी लास्ट वीडियो जब मैं कर रहा था तो मुझे ये जो है ना विड्रॉल वाला इशू आ गया। जी ठीक जी। है, जब ये विड्रॉवल इशू आया तो इसने मेरे लिए एक रेड फ्लैग रेज कर दिया कि भाई ठीक मैं है। 1 हफ्ते से मेहनत की, उसके बाद ये किया, 2 ज्वाइनिंग करवाई। ठीक है, और मुझे जो मेरे अपलायर ने बोला था कि भाई ये बटन है विड्रॉ का, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वहां से मैंने जब विड्रॉ करना चाहा तो वो डिविडेंड तो विड्रॉ हो गया, लेकिन वो जो मेरे 2 ज्वाइनिंग थी वो मुझे नहीं आई। फिर वो मैंने वीडियो बना के आपको भेज दी, वो आप देख लीजिएगा। नहीं, तो वो ये अब मेरे आंसर पास मिल एक, जाएगा सर भाई। जी जी, वो आप अब क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में बात अब क्या कीजिए। है कि मेरे 3-4 बंदे जो थे वो मैंने होल्ड में किए हुए थे कि मैं अपनी एक वीडियो बना रहा था जिसमें मैंने पूरी डिटेल दी थी। डिटेल में एक बना रहा हूँ जिसमें मैटिक फॉर्चून क्या है उसके ऊपर एक वीडियो है। उसके बाद मैटिक के ऊपर जो है वो क्या है। उसके या बाद सर भाई हमने इसमें क्वेश्चन वर्किंग स्टार्ट कैसे कीजिए, करनी है। आप यहाँ पे ठीक बैठे हैं है, प्लीज। जी तो जी। अब ये है कि अब मेरे लिए एक रेड फ्लैग जो है ना वो रेज हो गया है। अब मैं रुक गया हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो जब देखिए तक मैं ये आपको चीज पूरी मेरी पॉइंट क्लियर नहीं वैसे भी होती है मैं ना तो आपको मैं आगे, देखिए मैं आपको देखिए टोरी मेरा मेरी आ मेरी रहा एक, हूँ। जो चीज आप सेटिस्फाई नहीं होते उसका बेहतरीन मेरे प्यारे भाई सोल्यूशन ये है कि अपने अपलाइन को गूगल मीट पे लें और उससे समझें वो चीज लाइव वहां से जाके कि कहाँ पे आपको इश्यू आया है। अब मेरे डायरेक्ट की बात करूं तो मैं अपने हर डायरेक्ट का रिस्पॉन्सिबल हूँ। कभी भी वो मुझे मीट का लिंक देते हैं तो मैं उनसे पहले जाके बैठा होता हूँ कि भाई बताएं प्रॉब्लम क्या है। इट्स अप टू योर अपलाइन कि वो आपको किस तरह से हैंडल कर रहा है। तो अपने अपलाइन को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको चलें। बाकी नेक्स्ट किस मेंबर का क्वेश्चन है? खादिम मुस्तफा भाई। जी। अनम्यूट योरसेल्फ खादिम भाई। प्लीज जल्दी बोलिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, जस्ट 5 मिनट बाकी हैं। जी शहराज अरईं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलो शहराज भाई भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट। सर जी क्या हाल है, खैरियत से? जी जी शुक्र है, अस्सलाम क्वेश्चन कीजिएगा। तेरा यासिर हेलो। भाई, आप जैसे ही अपनी व्हाट्सएप को ऑन करेंगे तो वहां पे 3 डॉट्स मिल जाते हैं आपको टॉप राइट पे। ठीक है, बैटरी के सिग्नल्स के नीचे आपने वहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके तीसरे चौथे नंबर पे ऑप्शन होता है ब्रॉडकास्ट, उस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर पाएंगे ऑटोमेटिक। बिल्कुल ईजी है। ठीक है। सर सोशल मीडिया के बारे में आपने मीटिंग नहीं अरेंज की अभी तक? सर कल हमारा परसों जो सेशन था वो सोशल मीडिया के बारे में ही था। चलें, यासिर मलिक साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा ना आज एक क्लाइंट था तो उसको मैं गाइड कर रहा था, तो वो कहते हैं कि इसमें सूद है और ये हराम है। ये मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि इसमें हम जुआ नहीं खेलते, तो ये वो सिस्टम नहीं है। तो सारी तफसील मैंने उनको सेंड किया है, लेकिन फिर भी वो जो है ना, मैंने कहा इसके बारे कुछ आप बता दें ताकि मैं अच्छे गाइड कर सकूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अ, देखें, वैसे टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन आप अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप हर तरह से उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब बिल्कुल ये ऐसे ही। देखिए, मैं आपको हर चीज का सलूशन देने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे 25 लोग 22 लोग बैठे हैं। आप जितने भी लोग बैठे हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल। हर क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि ये हराम है हलाल है, डिविडेंड कितना है, ये क्या है वो क्या है। और इट मींस जी के आप अपलाइन हैं, आपका क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है बताना। ये बिल्कुल बताया थोड़ा सा उन्होंने। फील करें, थोड़ा सा फील करें ना कि आपका भी कोई अपलाइन है यार। ठीक है।
जी आपका जी भी जी जो बिल्कुल अपलाइन है सीधा जाएं उसके इनबॉक्स में, उसको कॉल करें, लेकिन मैसेज नहीं करना। बिजनेस करना है तो बोलना ठीक पड़ेगा, है। उसको जाके मैस वॉइस करें, मतलब कॉल करें, उसको बताएं कि यार ये चीज मुझे क्लियर करें। अगर देखें हम अपने बिल्कुल। जो प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट सोल्यूशन नहीं दे सकते अपने अपलाइन से, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। बाकी इसमें बिल्कुल हलाल ऐसे। और हराम की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे मुफ्ती हजरात भी ज्वाइंट हैं, और उनको भी टू दी पॉइंट मैंने ये बिल्कुल क्लियर किया था कि यहाँ पे सेल हो रही है। आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं दुकान से, आगे जाके 600 का सेल कर देते हैं, जैसे अभी एग्जांपल भी दी। तो कोई भी बंदा, पूरी सेल हो रही जी है मार्केटिंग में, कोई भी बंदा इसको सूद तो नहीं बोल सकता। हम वही चीज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, किसी को पैसे हाथ में तो नहीं दे रहे कि कल आपसे डबल लूंगा, ऐसा तो कोई बिल्कुल सीन नहीं है। नहीं कोई तो सीन टू नहीं दी है बिल्कुल। पॉइंट है, कॉमन सेंस है, जिसके समझ में नहीं आता जस्ट उनको हमने समझाना है कि यार ये चीज है। अगर तो आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं लगता बिल्कुल तो आप जा सकते हैं। बेशक ऐसे ही। जी। नेक्स्ट मुनव्वर मुसव्वर अली, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ।